व्यूवर्स, अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो है 76 एंड 90। तो इसमें भी बेसिकली हमने यही देखने हैं कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स आते हैं 76 और 90 के दरमियान में। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर होगा जी 77 को अगर देखें तो नहीं, वो 11 के टेबल पर जाएगा, तो वो तो नहीं हो सकता। तो इससे आगे क्या होगा? 78 भी जाता है, तो फिर कौन सा नंबर हो सकता है? थिंक कौन सा नंबर हो सकता है? आप भी थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करें बेटा, बताएं कि और कौन सा नंबर हो सकता है। मुझे लगता है कि 79 होगा, 79 होगा। ठीक है, देन 81 भी हम नहीं 80 भी नहीं कर सकते, ठीक है ना, वो 10 के टेबल पर जाएगा। और 81 भी नहीं आ सकता, वो भी जाता है 81, ठीक है, 9 के टेबल पर, 9 9s आर 81, ठीक है। इसी तरह से फिर 82 भी जाता है। तो नेक्स्ट नंबर होगा हमारा 83। और फिर हमारा कौन सा नंबर ऐसा होगा जो जाएगा? आई थिंक 89 होगा, 89, क्योंकि 88 भी हम नहीं कर सकते, वो हमारा 11 के टेबल पर जा रहा है। देन फिर 87 भी जा रहा है, 86 भी जा रहा है। तो हमारे पास 89 आता है ऐसा नंबर जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पर जाता है और 1 के टेबल पर जाता है। सो इसके सिर्फ इतने ही हमारे पास प्राइम नंबर्स निकल रहे हैं, तो यही इसका आंसर है। जिस बच्चे ने भी स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो स्टार्ट करवाने चले जा रही हूँ। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में वो दरअसल हमें ये कह रहा है कि हमने एक लिस्ट बनानी है किसकी, 100 से कम जो नंबर्स हैं, यानी कि 100 से जो लेस हैं, से नीचे जितने जितने भी नंबर्स हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है। और एक और काम करना है, हमने लिस्ट बनाने के साथ ये देखना है कि वो नंबर्स जो भी हम 100 से नीचे नीचे जितने भी लिखें वो 5 और 10 के मल्टीपल्स हों। अब ये खासा मुश्किल लग रहा है बच्चों को, हालांकि ये बहुत इजी है जो इसने कहा है। इसने जस्ट ये कहा है कि आपने 5 और 10 के मल्टीपल्स बेसिकली बताने हैं। यानी कि मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल्स किन को कहा जाता है, जो 5 के टेबल पर नंबर जाते हैं और जो 10 के टेबल पर नंबर जाएंगे वो आपने मल्टीपल्स लिखने हैं, उनको हम मल्टीपल्स कहते हैं। जिस तरह के 5 2s आर 10, 10 क्या है? 10 मल्टीपल है किसका? 5 का। और अगर उसको देखा जाए तो वो 10 का भी मल्टीपल बन रहा है, ठीक है। तो उसने कहा कि 5 और 10 के आपने ऐसे मल्टीपल्स को ज्वाइन करके आपस में लिखना है कि वो 100 से कम हो, यानी कि 100 से नीचे ही रहें, लेकिन एक आपस में लिस्ट बनाएं और मल्टीपल्स हों। यानी कि यहाँ पे उसने प्राइम नंबर्स की बात नहीं की, यहाँ पे जस्ट उसने मल्टीपल्स की बात की है। यानी कि 5 और 10 के ऐसे आपने मल्टीपल्स बनाने हैं जो 100 से नीचे नीचे आ रहे हों। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, और ये बहुत इजी है, आपको अभी ही सारी समझ आ जाएगी जैसे मैं आपको सोल्व करवाऊंगी और साथ साथ समझाती चली जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। 5 का पहले टेबल पढ़ते हैं। 5 1s आर क्या होता है? 5 होता है। ये ले, 5 का पहला मल्टीपल हमने लिख दिया 5, ठीक है। पहले हम 5 के लिखेंगे, देन हम फिर 10 के लिखेंगे। तो पहले हमने 5 का लिखा, अब उसके बाद फिर 5 2s आर क्या होता है? 10 होता है। ये आ गया हमारा दूसरा मल्टीपल। सिंपल, यानी कि टेबल पढ़ना है 5 का, ठीक है। यही मल्टीपल्स होते हैं, इन्हीं को ही मल्टीपल्स कहा जाता है। नेक्स्ट है 5 3s आर 15, फिर 5 4s आर 20, फिर 5 5s आर 25, 5 6 आर 30, ठीक है। 5 7s आर 35, 5 8s आर 40, 5 9s आर 45, और फिर 5 10s आर क्या आएगा? 50 आ गया। अब आपने क्या करना है, 5 का डिफरेंस आपने रख रख के आगे आगे इसको सोल्व करते जाना है। यानी कि 50 आया ना, 50 के बाद फिर 5 का डिफरेंस रखेंगे, तो आपके इसके अंदर मैं आपको भी बताऊंगी कि आपके 10 के भी मल्टीपल्स निकल रहे हैं और 5 के भी मल्टीपल्स निकल रहे हैं। 10 के मल्टीपल्स जो हैं वो ये हैं, एक 40 निकल गया, एक 30 निकल गया, एक 20 निकल गया और एक 10 निकल गया। और ये 5 के मल्टीपल्स हैं, एक 5, एक 15, फिर ये 25, 35, 45,
ठीक है, और ये भी 10 का मल्टीपल निकल गया। कुछ समझ आई बात की? यानी कि इसके अंदर हमने 5 का जस्ट टेबल लिखा है, तो आपने देखा कि 5 का टेबल लिखने पे हमें 10 के भी मल्टीपल साथ साथ ही मिल गए। यानी कि 10, 20, 30, 40, 50, अगर हम 10 का टेबल पढ़ें तो 10 1 ज़ार क्या 10 नहीं होता, 10 2 ज़ार 20 होता है ना, 10 3 ज़ार 30, 10 4 ज़ार 40, 10 5 ज़ार 50। इट्स मीन कि 5 का टेबल जस्ट लिखने पे आपको 5 के भी मिल गए, देखा, और 10 के भी आपको मिल गए। तो आगे तक इसको भी हम करते हैं, ठीक है। देन अब आपने क्या करना है, 50 10 ज़ार आपने 5 10 ज़ार आपने 50 किया, 5 को अब आप 11 से करेंगे तो क्या आने वाला है आपके पास 55 आने वाला है ना, ठीक है। 5 को फिर आप आगे इस तरह से करते रहेंगे, आगे आप मल्टीप्लाई यानी 5 का आप डिफरेंस रखने के बाद ऐसे ऐसे सॉल्व करते रहेंगे। देन आगे 60 आएगा, फिर आपके पास क्या आएगा 65, ठीक है। फिर उसके बाद 70, फिर 75, ये चलता रहेगा ऑनवर्ड। 80, क्योंकि हमने 100 से लेस रखना है तो अभी 80 तक हम पहुंचे हैं। 80, फिर उसके बाद 85, फिर उसके बाद 90, फिर उसके बाद 95, यानी कि 5 का टेबल हमने यहाँ तक पढ़ लिया है और हमारे पास ये 10 के मल्टीपल्स निकल आए हैं, ठीक है। ये सारे 10 के मल्टीपल्स हैं और ये हमारे पास सॉरी इधर नहीं, ये हमारे पास 5 के मल्टीपल्स निकल आए हैं, ठीक है। और 100 से नीचे नीचे हैं, इससे ऊपर जाएंगे तो फिर 100 से ऊपर आएगा, यानी कि अगर 5 का डिफरेंस रखेंगे ना तो डायरेक्ट 100 आएगा, बट हमने 100 से लेस देन रखना है, यानी कि उससे छोटा रखना है। तो ये है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। हम इसको एक दफ़ा नीट करके लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अलहदा से करके लिख देते हैं दी मल्टीपल्स ऑफ, यहाँ पर ये भी लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि आपके 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 ये सारे 10 के मल्टीपल्स निकल गए, यानी कि इसके, और ये बाकी सारे 5 के मल्टीपल्स निकल गए। अब आप इसको अगर अलहदा करके लिखना चाहें तो लिख लें, लेकिन वैसे इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ये ले, अगर आप लिखना भी चाहते हैं तो ये है कि दी मल्टीपल्स ऑफ 10 के जो मल्टीपल्स हैं वो पहले है 10, देन फिर 20, फिर क्या है 30, फिर है हमारा 40, और 40 के बाद हमारा नेक्स्ट है 50, फिर 60, फिर 70 एंड देन 80, ठीक है, और उसके बाद 90। तो ये हैं हमारे मल्टीपल्स निकल गए, और 100 से नीचे नीचे रखे हमने, 100 से कम निकले हमारे, और 5 और 10 के दोनों के ज्वाइनिंग करके मल्टीपल्स निकल आए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जस्ट इतना था।